का जो हमारी शक्ति है उसको कैसे जागृत किया जाए, 100% उसको कैसे आ, हम उसको कैसे बढ़ाएं आगे, 100% हम उसको कैसे लाइट प्रकाशित करें, है ना। क्योंकि आज पूरे संसार में देह का भान इतना बढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति, क्योंकि अज्ञान है पूरी दुनिया में, ज्ञान तो है नहीं। जो भी आता है आपके देह को देखता है, बार बार यही, आप कैसे हो, आपका शरीर कैसा है, मस्त लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बाल अच्छे लग रहे हैं, वजन कम हो गया है, बढ़ गया है, ये हो गया, वो हो गया। तो कहीं ना कहीं शरीर की ही बातें चारों ओर चलती रहती है। तो हमारी बुद्धि भी कहाँ फंसती है, शरीर में। तो मैं ठीक लग रहा हूँ ना, अच्छा लग रहा हूँ ना, कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, कोई सोचेगा तो कैसा लगेगा, और दूसरे को ही खुश करते 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 शरीर भाव में रह गए। तो आत्मा का जो भाव है हमारा, वो आत्मा के भाव को हम जागृत नहीं कर सके। आत्मा के भाव के लिए जो भी हमारा डिसीजन जो हमें लेना होता है, हम हमेशा शरीर को या मन को खुश करने के लिए डिसीजन लेते हैं। हमें डिसीजन जो लेना है वो हमारे आत्मा के कल्याण के रिलेटेड है या नहीं। यस। तो हमें हमेशा आत्मा की चिंता करनी है ना, आत्मा के बारे में सोचना है कि मेरे ये संकल्प से मेरी आत्मा पे क्या इफेक्ट आएगा, मेरे मन बुद्धि संस्कार पे क्या इफेक्ट आएगा, है ना। तो शरीर शरीर को खुश करने से बेटर है आत्मा को, मन को खुश करने से बेटर है आत्मा की चिंता करें। क्योंकि आत्मा है तो मन है, आत्मा है तो बुद्धि है, आत्मा है तो संस्कार है। तो इसीलिए मन बुद्धि और संस्कार से ऊपर उठना है ना। तो मन मन को खुश करने की कोशिश ना करो। मन कहेगा यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। मन बुद्धि संस्कार से ऊपर उठो। तो आज हम बात करेंगे कि विचार शुद्धि के लिए लोगों को अपने जीवन में क्या बदलाव लानी चाहिए, है ना। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि देखिए, पूरे दिन जो है हम लोगों से बात करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जो है वो कचरा डालते हैं। चाहे वो हमारे दोस्त हो, मित्र हो, दुश्मन हो, या कोई भी हो, रिलेटिव हो, फालतू की बातें, ना लेना ना देना, ऐसी बातें। यहाँ पे ये हुआ, कोरोना बढ़ गया, कम हो गया, उसने दवाई निकाली, फलाना किया, ढिकना किया। तो ये जो बातें हैं वो हम अपने घर में किसी को, पड़ोसी को बोलते हैं रोज आके कचरा डाल जाओ, नहीं ना। तो अपने घर पे हम कचरा नहीं डालने देते तो माइंड में हम क्यों कचरा डलवाते हैं, अपनी बुद्धि को क्यों अशुद्ध कर रहे हैं, अपने मन के अंदर क्यों इतना कचरा डाल रहे हैं। लोग दुखी होते हैं तो आधा आधा घंटा फ़ोन पे, मैं दुखी हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो भाई आत्मा के ऊपर फोकस करो ना, आत्मा शक्ति बढ़ाओ। अगर आप 1 घंटा योग करते हो तो 10 घंटे करो। जब तक ठीक ना हो तब तक पीछे पड़े रहो, अपने पीछे पड़े जाओ, खुद के पीछे पड़ो ना। अपने मन को कंट्रोल करो, बुद्धि को कंट्रोल करो, संस्कारों को बदलो, आत्मा स्वरूप में आओ, है जी। तो मन को जो है ना धर्मशाला मत बनने दो, जो आया रह के आधा आधा घंटा दिमाग में रहेगा, 1 घंटा दिमाग में रहेगा। पूरे पूरे दिन आपको किसी ने कुछ सुना दिया तो बस ख़त्म कहानी, पूरे दिन उसकी ही बातें होगी दिमाग में। तो अपने मन को जो है धर्मशाला मत बनाओ, अपने मन के चौकीदार बन जाओ, है ना। तो मन के पहरेदार बन जाओ, है ना। मन में जो भी अशुद्धि के विचार आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वायुमंडल से ही तो आ रहे हैं। तो उस वायुमंडल से अशुद्धि के विचार को रोका क्यों ना जाए। क्योंकि अगर मन के अंदर ये अशुद्धि के विचार आते रहेंगे, कूड़ा डलता रहेगा, तो कितनी बार सफाई करनी पड़ेगी, जितनी बार कूड़ा डलेगा उतनी बार सफाई करनी पड़ेगी। तो चौकीदार बन के कूड़ा गिरने ही ना दो, है, अपने घर के बाहर भी नहीं आने देते। पूरे दिन घर में सफाई क्यों रखते हैं, इसीलिए कि घर के अंदर सफाई नहीं होगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा घर गंदा हो जाएगा, और हम जो रहने वाले लोग हैं वो सब बीमार हो जाएंगे। तो ये मन भी हमारा एक ऐसा घर है जिसके अंदर कूड़ा डालते ही नेगेटिव विचार, नेगेटिव इमोशन, है ना, दुख की बातें। यस, अलर्ट रहना पड़ेगा। तो अलर्ट किस बात से रहना पड़ता है कि ये अज्ञान की जो बातें हैं ना उसको ख़त्म करो जल्दी से जल्दी। फ़ोन पे अगर बात हो रही है तो जल्दी से जल्दी फ़ोन कैसे रखें ये सोचो, है ना। कई बार अगर इसमें भी आपको स्वार्थी बनना पड़े, झूठ बोलना पड़े, तो बोल लो, हाँ भाई मेरा फ़ोन आ रहा है, दूसरा फ़ोन बज गया, मुझे कोई बुला रहा है। तो ऐसे अगर ध्यान नहीं काटा आपने उनका, तो वो तो बोलने वाले, वो तो फर्स्ट स्टेशन से भरे हुए हैं। हर व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा भी दुख आता है तो दूसरे को, अपने दोस्त को फ़ोन करके 1 1 घंटा बात करते हैं फालतू में, न लेना न देना, है ना। बार बार अटेंशन कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा की चिंता करनी है।
हम मृत्युलोक में इतने सालों से फंसे हुए, लाखों साल हो गए। ये दुनिया का वायुमंडल डे बाय डे खराब हो रहा है, तो अच्छाई के लिए क्या कर रहे हैं? बुराई के लिए तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छाई के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छाई कहाँ से आएगी? जब पूरी दुनिया में सबके दिए बुझ गए हैं, तो जिसका दिया जागृत है वहाँ से तो पावर मिलेगी, वहाँ से तो आप जागृत होंगे। तो जिसका दिया जागृत है उसके पास जाए, उससे दिया अपने अपने अंदर की पावर को बढ़ाएं। एक बार उनके संपर्क में आए तो हम प्रकाशित हो जाएंगे। तो हमारा दिया जो जलाने वाले हैं वो बेहद के परम पिता, जो परम लाइट और परम प्रकाश के सागर है, महासागर है, परम शक्तियों के सागर है। तो ये बहुत अलर्ट की बात है। सजाग पहरेदार बन जाना है। यस, अब ना समझ बनने का कोई वो समय नहीं है। तो मतलब अब समझदार बने, अब ना समझ ना बने। अपने अपने आप को संभाल लीजिए जितना जल्दी हो इतना। दूसरा कि खाली बैठना जो है बेटर उससे कि कचरा इकट्ठा करने से बेटर है ना। यस, अब खुद भी अपने अपने दीव हम खुद बनेंगे, अपने अंदर वो शक्तियाँ बढ़ाएंगे तो हमारे आसपास का वायुमंडल भी तो हम अच्छा बना सकते हैं ना। किसने कहा कि हम नहीं बदल सकते हैं? हम अपना ओरा क्यों नहीं बदल सकते? हम अपना वायुमंडल क्यों नहीं बदल सकते? हम आत्मा की शक्ति जागृत क्यों नहीं कर सकते? हम आत्मा भाव में क्यों नहीं रह सकते? हम शरीर भाव में क्यों रहेंगे, है ना? तो ये प्रैक्टिस है ना, यही तो पुरुषार्थ है। यही तो हमें आत्मा का पुरुषार्थ क्या है कि हर पल अपने आत्मा के जो सोर्स है, जो परम पिता हमारे है ना, उससे कनेक्टेड रहे। आपकी हर धड़कन उसको याद करें, उसके संपर्क में रहे, है ना। तो जितना जितना आपके अंदर वो बल बढ़ेगा, आत्मा की पावर बढ़ेगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, तो हर चीज़ बदलना शुरू होगा। आपका मनन चिंतन सब कुछ बदलना शुरू होगा। यस, तो खाली बैठना बेटर है कचरा इकट्ठा करने से। लोग क्या बोलते हैं कि खाली बैठोगे तो शैतान है, खाली माइंड जो है शैतान का घर है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। हर पल बिजी रहना जरूरी नहीं है। हर पल टीवी देखना, हर पल फ़ोन पे लगे रहना ये जरूरी नहीं है। हर पल दिमाग में कूड़ा डालना जरूरी नहीं है। हर पल व्यस्त रहना, बिजी रहना। अरे किसके लिए बिजी हो? बिजी तो चींटियाँ भी है ना। तो किसके लिए बिजी हो? किसके लिए आपका पूरा समय है? क्यों इतना समय दे रहे हो? आत्मा के लिए कुछ समय निकालो ना। जब तक आत्मा के लिए समय नहीं निकालेंगे, आत्मा को, अपने आप को यहाँ भृगुटी में आत्मा को देखने की कोशिश करो, प्योर व्हाइट लाइट को देखने की कोशिश करो। क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? देखो ना, मैं आत्मा हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, मैं परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ। धीरे धीरे यही प्रैक्टिस तो आपको बदलेगी।